अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब। एक बड़ा ख़ास किस्म का, जब घर में बहुत ही प्यारी सी दावत हो और आप चाहते हो कुछ ऐसा दिखाना समझाना कि जिसको देख के ज़रा सा आँखें खीरा हो जाएं। कुकिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब कि देखते ही खाना तो अभी बात की बात है, लेकिन उसकी जो लुक है, फर्स्ट इम्प्रेशन जिसको कहते हैं, वो इतना बड़ा और इतना ह्यूज लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि आदमी तारीफ़ करे बगैर नहीं रह सकता। और दूसरा सफ़र है टाइम को, दिन को और मसरूफियात को देखते हुए पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रांड्स कोशिशें करते हैं चीज़ों को डेवलप करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अपने इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं और उनके पास एक ऐसे ब्रांड या ऐसी चीज़ प्रोडक्ट उनके हाथ में है कि जो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मुकाबला करते हैं। 100% खालिस, ऑर्गेनिक और ग़िज़ाइयत से भरपूर प्रोडक्ट। तो आज दूसरा एक सफ़र मेरे पास है आप लोगों के सामने, क्रिस्पी फ्राई। इसके साथ देखेंगे कि कितनी ज़िंदगी आसान हो गई, ख़ास तौर पे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो थोड़ा सा उलझते हैं और डरते हैं कुकिंग करने में। चलें जनाब, पहला सफ़र हमारा सी फूड से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हमारे हाथ में थोड़ा सा टाइम मौजूद है, तो सी फूड को ज़रा एंजॉय कर लें और एटलीस्ट अपनी डायरियों में उसकी डिटेल हम नोट कर लें, ताकि जब विंटर शुरू हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फिर ये खाने हमारे काम आए। और अभी भी आप बगैर किसी डर के जून जुलाई से पहले इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और एहतियातन मना किया जाता है सी फूड खाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी डॉक्टर से, जो अच्छा मुखलिस डॉक्टर है, उससे आप पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर ये मशवरा देगा कि महीने में 1 या 2 दफ़ा सी फूड आप अपनी बॉडी को ज़रूर दें। ख़ास तौर पे फ़िश की अगर बात की जाए वो। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र अब वेरी स्पेशल, इसके लिए हम ले लेते हैं एक बड़ा मिक्सिंग बॉल, ताकि एक साथ तमाम चीज़ें हम बना सकें। फ़िश कोई से भी नस्ल की ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ्रेश हो और उसमें कांटे ना हो। और कांटे का मैं अक्सर बता चुका हूँ, तो हर दफ़ा बार बार बताता हूँ, ताकि हो सकता है कि आज आप में से कोई ऐसा हो जिसने पहली दफ़ा ये शो देखा हो, या अभी हमें ज्वाइन किया हो, या इससे पहले वाले शो को वो मिस कर गए हो, उनको नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो वो ज़रा सी एक रिपीट हो जाए कि फ़िश के कांटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरतीब से बनाए इस गोश्त के अंदर कि इंसानी आँख उनको नहीं देख सकती। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे। चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े से बड़ा शेफ़ जो है वो इस चीज़ में हार चुका है, फेल हो चुका है। हमारे कंपटीशन का एक ये भी हिस्सा होता है कि हमें कहा जाता है कि ये जो सामने फ़िश 1 kg का फिले, इसमें कितने कांटे होंगे, आँख से देख के बताएं। तो कभी भी आज तक इस दुनिया में किसी शेफ़ ने परफेक्ट कांटे नहीं बता ही नहीं सकते, कि इंसानी आँख फेल हो जाती है। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सेंसर दिए हैं, हमारे फिंगर्स जिसको हम कहते हैं, हमें इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। इनकी अहमियत यहाँ हम कर सकते हैं कि बगैर देखे, जैसे ही हम इसके ऊपर हाथ रख के इसको चेक करेंगे, ये सेंसर ख़ुद आपको बता देगा कि कांटा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। तो ऐसे एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। और यहाँ पे जनाब फ़िश को चकोर पीसेस में हमने काट लेना है। अच्छा, पीसेस का ख्याल रखिएगा कि बहुत छोटे पीस ना हो, एटलीस्ट 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक के पीस होने चाहिए, ताकि उसकी ग्रिप जो है
वो मजबूत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। फिश फ्रेश और बोन्स के बगैर होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं जनाब दरमियाने साइज़ के, इसको मीडियम झींगे भी कहते हैं, बाज़ जगह इसको बड़ा बना के भी बेचा जाता है और 90% रेस्टोरेंट्स में ये साइज़ का झींगा होता है। टम्पूरा में टम्पूरे का द बेस्ट साइज़, लेकिन इसके बाद के जो साइज़ हैं जम्बो है, टाइगर है और दूसरे वो बड़े बड़े होते हैं, तो वो फिर मेन कोर्सेज के तरफ चले जाते हैं। तो इसको आप ला के झींगे को, वैसे तो वो दुकानदार इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से आपको देते हैं, लेकिन एहतियातन झींगे को साफ़ करने की ट्रिक मैं दे दूँ आपको कि आप चाहें कि इसको मैं धो लूँ, धोने से ये साफ़ नहीं होता। ठीक है, आप बेशक 10 लीटर पानी में इसको धो लें, पानी ज़ाया होगा, ये धुलेगा नहीं। इसका धोने का सिंपल तरीका ये है कि आपने हल्का सा टैप वाटर ऐसे आपने खोलना है, ये झींगे को यहाँ रख के और ये जो कट है इस कट के अंदर ज़रा सी आपने इसको साफ़ कर देना है। तो इसके अंदर बेसिकली झींगे की जो खुराक है वो काई है, पत्थरों पे जमी हुई काई, वो ये खाता है। तो वो बिल्कुल बारीक बारीक ज़र्रे होते हैं जो हमें एहसास भी नहीं होता। तो वो इस तरीके से टैप वाटर में 1 बाई 1 करके करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं कंकर मौजूद था। और एक नस होती है जनाब, यहाँ पे ये ब्लेड से कट लगा हुआ है, जो अगर फ्रेश झींगा आप लेंगे तो ये बिल्कुल पैक होगा, और जब यहाँ हल्का सा कट लगा के इसको आप खोलेंगे तो एक बारीक सी वेन यानी कि एक नस निकलेगी और वो इसका मैदा है, वो इसकी तमाम चीज़ें वो ही हैं। वह उस नस को निकाल के इसको धो लें, ये क्लीन। अब इसके अंदर कहीं भी कोई चीज़ डटी नहीं है और ये तमाम झींगों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेम क्वालिटी रखी है। अच्छा जनाब, झींगे हम पहले धो चुके हैं, साफ़ कर चुके हैं, तो इसलिए बगैर डरे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं एक एक झींगा धोना शुरू कर देता तो बहुत लंबा टाइम हमारा ज़ाया हो जाता। 1 टेबल स्पून के बराबर भर के लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। वाइट पेपर, दखनी मिर्च जिसको कहते हैं, 1/4 चाय की चमची, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय की चमची, कुटी लाल मिर्च। अच्छा, कुटी लाल मिर्च अगर दरमियाना फ्लेवर रखना है तो 1 चाय की चमची, लेकिन थोड़ा सा तेज़, थोड़ा चटपटा रखना है तो 1 टेबल स्पून, नॉर्मल माइल्ड की तरफ रखना है तो 1 चाय की चमची, थोड़ा सा खुलता हुआ रखें मिर्च को तो 1 टेबल स्पून। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स भी इसको कहते हैं। और यहाँ जनाब फ्रेश लेमन जूस, याद रखिएगा 1 बड़ा लेमन ले लें, या अगर छोटे हैं तो एटलीस्ट 2 ले लें, और उसका जूस तकरीबन प्लस और माइनस 2-2.5 टेबल स्पून जूस अच्छे बड़े लेमन में से हम हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पे वॉचिस्ट 3 टेबल स्पून, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर, लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर। ये कॉर्नफ्लावर हमने यहाँ शामिल कर देना है। अब इसको हाथ से मिक्स नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ख़ास तौर पे वो झींगे जिसमें दुम लगी है उसको प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि हाथ से ना करें, बल्कि कोई स्पून ले लें और उससे इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे झींगा और फिश
हमने इस तरीके से स्टिक पे प्रो कर रख दिया, यानी कि एक पीस हमने फ़िश का, फिर एक झींगा, फिर एक फ़िश, फिर एक झींगा, यानी कि 2 झींगे 2 फ़िश के पीस एक स्टिक पे। ये वुडन स्टिक आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगी। ये रेडी करके रख लें। यहाँ पे अब हमने थोड़ी सी वेजिटेबल तैयार कर लेनी है, जिसके अंदर ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, जितने कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, ख़ास तौर पे ये रेड मस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। वाइट वाला हिस्सा इसका बिल्कुल रिमूव कर दें, क्योंकि इसकी वजह से जायका हमारे खाने का ख़राब हो जाता है और खाने की वो लुक भी नहीं आती, अनटाइडी सा लगता है। क्योंकि गर्म होने के बाद, पकने के बाद ये इतना सॉगी हो जाता है, ये पार्ट इतना लेसदार बन जाता है कि ये हमारे खाने को ख़राब कर सकता है। यहाँ पे शिमला मिर्च रेड वाली और ग्रीन वाली के चकोर पीस, जैसे हमने फ़िश के पीसेस काटे हैं, सेम वही। और यहाँ पे ऑयल हमारे पास परफेक्ट रेडी। थोड़ा सा गरम कर लें। चले जनाब, यहाँ पे बेबी कॉर्न मौजूद है। बेबी कॉर्न आपको टिन पैक में आसानी से मिल जाएगा, मार्केट में आप इसको परचेस कर सकते हैं, टिन के अंदर मिलता है जनाब। ये जो मकई हमारे पाकिस्तान में भुट्टे जिसको हम कहते हैं, ये वही है, बस फ़र्क ये कि ये जैसे अपने पौधे में वजूद में आता है, इसको तोड़ लिया जाता है, तो इसलिए इसको बेबी कॉर्न कहा जाता है। अच्छा जनाब, रेड ग्रीन बेबी कॉर्न, रेड ग्रीन बेबी कॉर्न, ये सेम पैटर्न आपने डबल करना है, जिस तरीके से हमने झींगा और फिश को डबल किया है, ठीक है। यहाँ इसको सेपरेट रखते हैं। इस पर किसी किस्म का फ्लेवर, किसी किस्म की कोई और ऐसी जायके वाली चीज़ आप नहीं लगा सकते, लेकिन आपका अपना खाना है, आपकी अपनी ज़िद भी है कुछ, तो उसके आगे तो कोई मसला ही नहीं है, आप जो चाहे इस पर लगा सकते हैं, लेकिन उसूलन इस पे कोई चीज़ नहीं जाएगी। और शिमला मिर्च तीनों कलर की, इसके अलावा कोई और वेजिटेबल लाइक तुरई, टिंडे या पाकिस्तानी प्याज, इनका इस्तेमाल इस पे नहीं है। चले जनाब, अब ये बस दिखाने के लिए मैंने आपको 2-3 स्टिक्स बना दी हैं। आगे हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये लीजिए, और यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा गरम करके हल्का सा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़े स्टाइल के साथ। थोड़ा सा ऑयल को गर्म करने के बाद ये इस जो हमने स्टिक्स बनाई हैं, एक एक करके ये ऑयल में डालेंगे। इसको मैं फ्राई करता हूँ। आपसे इजाज़त, छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं।
लाइट गोल्डन कलर जब आ जाए तो इसको हमने रिमूव कर लेना है। और यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल, हल्का सा चंद कतरे समझ लें वो ऑयल। और ये जो वेजिटेबल है इसके अंदर हमने हरी प्याज का इजाफा कर दिया, वाइट वाले हिस्से का, ठीक है। ये वेजिटेबल आपने और ये बाकी काफ़ी सारी मकई कटी हुई, ये बहुत कीमती है। जैसे मकई के बारे में हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें कितनी ताकत रखी है। जब आप सोचें कि उस पौधे की जैसी फूल के बाद ये मकई अपने वजूद में आती है और उसको तोड़ लिया जाता है, प्रिजर्व करके फिर इनमें बेचा जाता है, तो ये कितनी ताकतवर होगी। अब इसको आपने ज़रा सा फ्राई करना है। कहते आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्टिक्स हैं ये भी यहीं आ जाएंगी। यहाँ पे 2 टेबल स्पून वॉर्चेस्टर, 2 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, जायके के हिसाब से नमक, और बिल्कुल आखिर में 1/4 कप के बराबर हनी। अब इसको थोड़ा सा पका लें ताकि चिली गार्लिक सॉस, शहद, नमक बड़ी अच्छी वॉर्चेस्टर के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए और एक मज़ेदार। और फिर जो वेजिटेबल है ख़ास तौर पे रेड शिमला मिर्च और ग्रीन, उनका अपना जो अर्क होगा, अपना जो फ्लेवर होगा वो इस सॉस में आ जाएगा, इस फ्लेवर में। और इस वक्त इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार होगा कि वाह। थोड़ा सा इसको पका लें जनाब। इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके, बस अब आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। थोड़ा बॉइलिंग टेम्परेचर हटने के बाद ये जो स्टिक्स है सबसे पहले ये आपने रिमूव करनी है। अच्छा, गिन के बनाइएगा इसको 4, 5, 6, ताकि आपको मैनेज करना आसान हो जाए। और उसके बाद ये जो वेजिटेबल है जो मज़ेदार सी पकी हुई है, ये आपने यहाँ अच्छा, इसके सर्विंग के और भी बहुत सारे स्टाइल हैं। एक स्टाइल में कोशिश करूँगा ज़बानी बताने का, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हम कुछ और भी आपको दिखाएंगे। ये करने के बाद ये स्टिक्स इनके ऊपर आ जाएगी। वक्त ब्रेक का मैं इसको करता हूँ कंप्लीट। आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सर्विंग स्टाइल, अच्छा, ये जो काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसको फाइन डाइनिंग की जान कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा मसला यही है कि इसमें टाइम तलब काम होता है। टाइम अगर है
तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं बना सकते। अब आप ईमानदारी से बताएं कि ये प्लेटर अगर आपके दस्तरखान पे आपके मेहमानों के लिए सर्व किया जाए तो उनके मुंह से, और ये सॉस थोड़ा सा गरम करके, ताकि स्टीम इसकी आनी चाहिए, इसकी लुक आनी चाहिए, और ये आपने उस वक्त करना है जिस वक्त टेबल पे सर्व करें या दस्तरखान पे सर्व करें। यानी कि सॉस को खूब गरम करके अलहदा बाउल में ले लें, और बिल्कुल लास्ट टाइम पे करीब आके ये सॉस आपने इस तरीके से ऊपर पोर कर देना है। अब ये स्टीम और ये सर्विंग इसकी हो गई। चले जी, दूसरे सफ़र की तरफ आ जाते हैं। दूसरा सफ़र है हमारे पास वेरी स्पेशल क्रिस्पी फ्राई का, और दौर जदीद की चीज़ें हैं। ज़िंदगी को आसान ऑर्गेनिक तरीके से कुदरती अज्जा को शामिल करके बनाया गया है। यहाँ पे ड्रम स्टिक हम ले लेंगे और ड्रम स्टिक पे कट लगा लेंगे ताकि उसकी कुकिंग में किसी चीज़ का डर ना हो। और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, तो जल्दी से वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा, हमने आधा कप पानी के साथ क्रिस्पी फ्राई का 1.5 पैकेट, 2 पैकेट, 1 पैकेट इज़ अप टू यू कि आपने कितना इसको इस्तेमाल, आपके पास मीट है ये फ्राई, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी कॉस्ट जो है वो हज़ारों रुपए की या कई सौ रुपए की नहीं है, बल्कि ओनली 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। लेकिन जो बेनिफिट है वो ये कि इसमें सिर्फ आपने पानी मिलाना है आधा कप, वैसे इवन कि आपने सॉल्ट भी नहीं लगाना है इसको, ठीक है। यहाँ पे चिकन के कट्स लगे हुए हों, इसमें कोट करें खुश्क मसाले में। सिंपल एक पैकेट के साथ, यहाँ आप एक पैकेट ले लें, इस डिपेंड कि आपको कितना बैटर इसका बनाना है। 2 पैकेट ले लें, 1.5 पैकेट ले लें। कट के अंदर ज़रूर मसाला शामिल होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात इसकी इस फ्लेवर की ये है कि इसमें आप बहुत सारी मल्टीपल फ्राइड फिश, फ्राइड चिकन, पकोड़े और लातादाद और दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। इस कोडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट, वो मेरी फैमिली मेम्बर जो परेशान रहती हैं बच्चों के लिए, अब आपने इस तरीके से इसको कोट करना है। एक्सिस बैटर ऐसे पकड़ के सब निकल जाना चाहिए इसका। जब हो जाए तो गरम तेल में आपने इसको फ्राई के लिए छोड़ देना है। भाई ये काम आपने फ़ौरन ही करना है, याद रखिएगा। ज़रा से भी इसमें देर नहीं होनी चाहिए कि आप खुश्क लगा के 1-1.5 घंटे के लिए रख दें कि जी जायका ज़रा अंदर चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये 100% हलाल है, ऑर्गेनिक कुदरती अज़ा से तैयार किया हुआ, और ज़िंदगी को आसान इससे ज़्यादा शायद हम नहीं कर सकते। फ्राइड फिश है, फ्राइड चिकन है, नगेट्स हैं, लातादाद, और दूसरी आप झींगे फ्राई कर लें इस बैटर में। इस बैटर में आप वेजिटेबल फ्राई कर लें, ख़ास तौर पे जो मेरे वेजिटेरियन फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए लातादाद इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फ्लेवर, नमक, तमाम जो बैलेंस होता है जिसको हम कहते हैं बार बार कि बैलेंस सबसे कीमती चीज़ होती है वो,
और अब थोड़ा सा शामिल करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है, दैट्स इट। अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना। शुरू में चूल्हे की लो थोड़ी सी तेज़ होगी क्योंकि मीट हमने जब डाला तो कुकिंग का टेम्परेचर 0 की तरफ चला गया, तो थोड़ा सा पुशअप के लिए हम चूल्हे को तेज़ करेंगे। और जब ऑयल अच्छी तरीके से फ्राइंग के अमल की तरफ आ जाए और वो फ्राई होने लगे तो फिर इसको कवर करके और चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब ये जो बैटर है आपका ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप एयर टाइट कोई जार ले लें, कोई बॉटल ले लें जो कवर हो जाए, उसमें रख के आप इसको भर के फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन इसका इस्तेमाल आप आसानी कर सकते हैं, क्योंकि अब दिन ऐसे आ रहे हैं कि घरों में पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, लातादाद फ्राइंग के, इवन के आलू के जो गोल गोल पकोड़े बनते हैं वो आप काट के और इस बैटर में लगा के आप फ्राई कर लें तो आपको बेसन, मसाले और तमाम चीज़ों से आपकी जान छूटी, सेकंडों में काम हुआ। और फिर एक पैकेट की कीमत क्या है? 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ में कितना आपका काम हल हो गया, कितनी परेशानी ख़त्म हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मेहमानों को एक स्टैंडर्ड जायका मिलेगा। वो जब भी आपसे फरमाइश करेंगे तो उनको जायका वही मिलेगा जो वो मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जनाब जो बड़ी मेहनत से यहाँ तक आए और वो कंटिन्यू इस तजुर्बात में लगे रहते हैं कि खूब से खूबतर, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट वो अब कंज्यूमर को दे सकें। और यहाँ पे जनाब बस अब ये कलर आ जाए, चिकन फ्राई हो जाए, आपने निकाल के इसको सर्व करना है। परफेक्टली आपकी फ्राइड ड्रम स्टिक बिल्कुल रेडी है जनाब। मेरे पास मजबूरी है, टाइम ख़त्म हो गया। सी फूड बुके आपके सामने है जनाब, एक शानदार सर्विंग आपके मेहमानों के लिए। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस रब से कि ऐ रब हमें कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाना, ऐ रब हमें आखिरत की शर्मिंदगी से बचाना, और ऐ रब इस दुनिया में किसी इंसान के आगे हमें रुस्वा मत होने देना, क्योंकि तू हमारा रब है। रहम फरमा हम पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।